नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे सिवनी जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वर्तमान में 700 से 800 फीट गहराई में खनन करने के बाद भी पानी बमुश्किल उपलब्ध हो पाता है। जिले का प्राचीन और सबसे बड़ा तालाब आज अपने अस्तित्व को खोता हुआ नजर आ रहा है। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के घनसौर विकास खंड अंतर्गत आने वाले दीवारी गांव में जिले का सबसे बड़ा प्राचीन तालाब स्थित है, जो लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है। एक सदी से अधिक हो चुका है। इस तालाब में ना ही गहरीकरण हुआ है और ना ही साफ सफाई, जिसके चलते ये तालाब अब अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहा है। वहीं पूरे मामले पर जनपद पंचायत घनसौर के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बैठक में दीवारी तालाब के गहरीकरण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए तस्वीर। तालाब भैया बहुत प्राचीन तालाब है। हम जब पढ़ते थे, जब क्लास 5th में ये आता था, 5th या 4th में, कि सिवनी जिला का सबसे बड़ा तालाब है। इसमें शासन के द्वारा आज तक इसकी उपेक्षाएं होती रही हैं। इसमें 10 से 15 फीट मिट्टी की सिल्ट जमी हुई है और इससे पानी ताकि इसमें बढ़ नहीं रहा है। यदि ये गहरीकरण हो जाए इसका और सौंदर्यीकरण, तो इससे पूरे क्षेत्र का वाटर लेवल बढ़ जाएगा और इसमें 5 गाँव का जीवन आश्रय है। हमारे दीवारी तालाब में कम से कम शासन के 50 बोर हुए हैं, एक भी हैंडपंप चालू नहीं है, एक भी कुआं नहीं है यहाँ पर। कई सालों से इसका मलबा मतलब हटा नहीं है, तो तालाब वैसे ही बनता जा रहा है। तो तालाब की सफाई होनी चाहिए, गहरीकरण किया जाए। कई मर्चों की है और राशि आके वापस भी हो गई है, और 1-2 मर्चों खदा है तो रुपया बस चौथाई काम हुआ है और बाकी खाना पूर्ति हो गई। देखिए, अभी तक ये मानना चाहिए कि पूर्व से ही तालाब पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि हमें काफ़ी सारे पुराने एस्टीमेट मिले हैं जो समय समय पर तालाब के बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि एस्टीमेट काफ़ी ज़्यादा राशि के थे, सारे तालाब का एक साथ जीर्णोद्धार के लिए वो किया गया था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। इसलिए अब हमने जो किया है उसके जीर्णोद्धार की नई कार्य योजना बनाई है और हम उसे 8-8 और 10-10 एकड़ के टुकड़ों में उसके जीर्णोद्धार का कार्य करने जा रहे हैं, जो कि इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ होगा। तो जिस तरह से ये तालाब अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहा है, हालांकि इस तालाब को जरूरत है तो सौंदर्यीकरण और गहरीकरण की। और वहीं आपको बता दें कि इस तालाब से तकरीबन 5 गांवों की पानी की समस्या का भी समाधान हो सकता है। चलिए, फिलहाल हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगे, ग्रामीण जुड़ गए हैं, गणेश, उनसे बात करेंगे। गणेश जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी नमस्ते जी। जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है गणेश जी, जो तालाब है दीवारी तालाब, ये सबसे बड़ा तालाब है इस क्षेत्र का, और ये जानकारी सामने आ रही है कि ये अपना अस्तित्व खोते जा रहा है और जिस तरीके से इसमें गहरीकरण की जरूरत है, क्या कुछ हालात है फिलहाल? जी मैम जी, सिवनी जिले का सबसे बड़ा तालाब है राजस्व रिकॉर्ड में। हेलो जी बताइए गणेश जी। सिवनी जिले का सबसे बड़ा तालाब है। इसमें अभी तक कोई गहरीकरण नहीं हुआ है, सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। इसमें इसकी बहुत आवश्यकता है। और हमारे जो 5-6 गांव हैं आसपास के एडजॉइनिंग एरिया में, यहाँ मात्र पानी का एक ही स्रोत है, ये दीवारी का तालाब। यहाँ पर जो पूरी क्षेत्र की मवेशी, गाय, भैंस इसी से पानी पीती हैं और लोगों का भी यही चारा है पानी का। जी, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि मवेशी और जो गांव वासी हैं, सभी का जो इस्तेमाल है वो यही तालाब से पानी का कार्य कर पाते हैं, यहीं से पानी ले पाते हैं। लेकिन जानना चाहूंगी, कितने समय से ये तालाब इस तरीके से जो है अपना अस्तित्व लगातार खोते हुए जा रहा है? कितना समय हो गया है इसमें गहरीकरण भी नहीं हुआ है और जो सौंदर्यीकरण की भी जरूरत है, कितने साल हो गए इसे? ये तालाब जो था हम लोग का था पहले मालगुजारी में, इसमें अभी तक सौंदर्य मतलब गहरीकरण हुआ ही नहीं है। इसमें 1-2 लाख रुपए दिए हैं जब उर्मिला सिंह जी मंत्री थी तब, तो उसमें थोड़ी बहुत काम हुआ, बस 1-2% काम उसमें जी। अभी तक इसमें जब से ये तालाब तब से इसमें मतलब कोई काम नहीं हुआ है, मतलब गहरीकरण का। ठीक है, आपने किसी से इस मामले में बातचीत की है? मैडम इसके लिए तो हमने तो बहुत कंप्लेंट की है। 5 साल पहले अनशन किए थे, 1 महीने तक अनशन चली थी। कुलस्ती जी भी आए थे उसमें, हमारे बाबा विधायक भी आए थे। ठीक है गणेश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ उप सरपंच जुड़ गए हैं, प्रहलाद बर्मन। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में।
जी मैम नमस्ते। प्रहलाद जी, जानना चाहूंगी जो दीवारी तालाब है, जो क्षेत्र का सबसे बड़ा तालाब है, यहाँ पर ये तालाब अब अपना अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहा है, क्या कुछ कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैम जिले का सबसे बड़ा तालाब कहने को है, अब नाम का बचा है। अब इसमें अतिक्रमण चारों तरफ से होते जा रहा है और जनपद वाले भी इसमें ध्यान नहीं देते। अभी सुनने को आया है कि अपने सीओ साहब महोदय जी 25 लाख रुपए दे रहे हैं रोजगार गारंटी से। तो रोजगार गारंटी क्या है मैम? रोजगार गारंटी वही है, बदमाशों की टोली है, सब खा जाते हैं। 10 लेबर काम करती है, 50 की पेमेंट निकलती है। तो हमारा आपसे ये कहना था कि आपके माध्यम से कहीं इसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका सीमांकन कराना पड़ेगा सबसे पहले तो। बर्मन, प्रहलाद जी, जानना चाहूंगी कि ये तालाब है जो सबसे बड़ा है, कितने गांवों का ये जो है समस्या है वो खत्म करता है पानी को लेकर? कम से कम 20 से 25 गांवों की परेशानियां इससे हल होती हैं। और कितना समय हो गया है कि इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, अपना लगातार जिस तरीके से अब अस्तित्व खो रहा है? 25 से 30 साल पहले इसमें खुदाई हल्की हल्की हुई थी, उसके बाद इसका कोई काम नहीं हुआ है। हाँ लगभग, मतलब मेरी याददाश्त के हिसाब से 20-25 साल तो लगभग हो गए होंगे। इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मतलब ये माना जाए कि जब भीषण गर्मी पड़ती है तो ये तालाब सबसे बड़ा आसरा रहता है, गर्मी के दिनों में सबसे बड़ा आसरा। और जानना चाहूंगी, किसी से शिकायत की है आप लोगों ने? अभी तो शिकायत किसी से नहीं किया। हमारे यहाँ अनशन में बैठे थे, आमरण अनशन हुआ था आज से लगभग 4-5 साल पहले, जिसमें अपने केंद्रीय मंत्री महोदय जी आए थे, कुलस्ते जी। उन्होंने भी आश्वासन दे के गए थे और यहाँ पे 4-5 गैती मार के भी गए। बोले कि आपका काम साल भर के अंदर हो जाएगा, 12 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बता के गए थे। आज भी उसका कुछ नहीं हुआ, दोबारा लौट के भी नहीं देखा मंत्री जी ने। चलिए प्रहलाद जी, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर से आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र भारद्वाज। जितेंद्र जी, जिस तरीके से जो तालाब है, जो दीवारी तालाब है, क्या कारण है कि अपना अस्तित्व खोते हुए जा रहा है? क्यों इतना उदासीन रवैया है यहाँ पर प्रशासन का? जी बिल्कुल हेमान साहब, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर बात करी जाए सिवनी की, तो सिवनी जिले का आदिवासी बहुल क्षेत्र में ये दीवारी जो तालाब था, ये जिले का सबसे बड़ा तालाब कहलाता है। लगभग 60 से 70 एकड़ में ये तालाब जो है फैला हुआ है और लगातार इसकी उपेक्षा जो है की जा रही, जिसका प्रमाण ये रहा कि लगातार यहाँ के ग्रामीणों ने अनशन किया, हड़ताल की। और ऐसा नहीं कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, इनके नॉलेज में नहीं, लगातार इनकी नॉलेज में इन्होंने लगातार ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि किसी न किसी योजनाओं के तहत जो है जल्द से जल्द इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। लेकिन एक गंभीर बात है, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार की बात करें, भारत सरकार तो लगातार इस पूरे संरक्षण को लेकर, नदी तालाब को संरक्षण को लेकर जो है विशेष मुहिम चला रही। कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। उसके बाद दीवारी तालाब के इस तरह की स्थिति होना और उसके बाद इस तालाब का अनदेखी करना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के ऊपर अंकुश लगाती है। साथ साथ में प्रदेश की योजना और जो संरक्षण की योजनाएं चल रही है वो विफल होती नजर आ रही है। जी हिमांशा जी। बिल्कुल। जितेंद्र जी, जानना चाहूंगी, किसी से शिकायत की है इस बारे में लेकर, या ज्ञापन सौंपा गया है, या अधिकारियों से चर्चा की है इस तालाब को लेकर? जी बिल्कुल हिमांशु जी, हम आपको बता दें, बीते समय नर्मदा परिक्रमा के दौरान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौर आए थे। तो यहाँ पे ग्रामीण ने आश्वासन दिया था कि जो है सिंचाई विभाग के माध्यम से इस तालाब का जीर्णोद्धार कराया जाएगा और इसे बहुत सुंदर स्थिति में लाकर एमपी स्टेट को जो सौंदर्यीकरण को सौंपा जाएगा। लेकिन वो योजना सिर्फ कागजों में रही और उसके बाद वो योजना कहाँ गई आज तक पता नहीं चला। तो लगातार ग्रामीणों की बात करें तो इसकी जानकारी, इससे आवेदन निवेदन प्रदेश के मुखिया तक को किया गया था और निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया ने आदेशित किया था जिला प्रशासन को इसका पूरा लेखा अभिलेख तैयार करके पहुंचाने के लिए। लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकारी इस पूरे। ठीक है जितेंद्र जी, रोकना चाहूंगे आपको। हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं तोप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम। जी तोप सिंह जी, जानना चाहूंगी, जो क्षेत्र है सिवनी का सबसे बड़ा तालाब है दीवारी तालाब, क्या इस तालाब के हालातों के बारे में जानकारी है आपको? जी मैडम, इस तालाब से सभी एरिया के पशुओं को पानी पिया जाता, निस्तार होते ही लोग यहीं पर नहाते हैं। इस एरिया वो तालाब का खसरा नंबर 77-78 है, जिसमें रकबा करीब 24.23 हेक्टेयर है। और अगर ये तालाब खोद जाता है तो सभी लोगों को इसका निस्तारी
अच्छे तरीके से उपयोग कर लेते। पर कुछ दिनों पहले 25 लाख की मतलब इसकी स्वीकृति के लिए पेपर में आउट हुआ था, तो अभी इसकी जानकारी मेरे पेपर से ही पता चला मैम। जी, किस बात की स्वीकृति की बात कर रहे हैं तोप सिंह जी? जी, किस बात की स्वीकृति की बात कर रहे हैं? ये तालाब को जीर्णोद्धार के लिए अभी तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृति के लिए पेपर में आउट हुआ था मैम। उसकी जानकारी मेरे को पेपर से पता हुई, न्यूज निकला तो। जी, अच्छा, जानना चाहूंगी कि जो जानकारी है तकरीबन 20 गांव का ये जो तालाब है वो उपयोग में 20 गांव तकरीबन लेकर आते हैं इस तालाब के पानी को, लेकिन इस तरीके से जो तालाब है अपना अस्तित्व खोते हुए जा रहा है, कारण क्या है? क्यों इतना उदासीन रवैया है प्रशासन का? जी, ये क्या है, जनपद के अधीनस्थ है ये तालाब। जी, ग्राम पंचायत के अधीनस्थ नहीं है, जनपद की उसमें है सबसे ज्यादा ये एरिया के कारण। जी, अब उसके संरक्षण में तो है मैम। अब इसमें बीच में आया था कि इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, और हमारे हिसाब से भी होना चाहिए मैम। पब्लिक की भी यही रुझान है कि काम सेक्शन हो गया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी तो मैम क्या है, जनपद की हैंड ओवर है ये तालाब मैम, तो वहाँ से ही उन्हीं के संरक्षण में है, उनकी स्वीकृति के आधार में ही मतलब होगा। ये जनपद पंचायत के सीईओ है मनीष बागरी, इनके अधीन आता है? जी जी, मतलब उन्हें इस तालाब के जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण की देखरेख की सारी जिम्मेदारी वो रखते हैं, वही अगर आगे आदेश जारी करते हैं तो इसका काम शुरू हो सकेगा। तोप सिंह जी जी, मेरा कहना ये है कि अगर मनीष बागरी जी जो सीईओ हैं जनपद पंचायत के, अगर वो इस मामले को लेकर कुछ करते हैं तो ये आगे जो कार्य है तालाब को लेकर, जो सौंदर्यीकरण और गहरीकरण का जो काम है वो आगे शुरू हो सकेगा। जी सर, कहीं ना कहीं उनके निर्देशन की जरूरत है, निर्देश की जरूरत है। जी, लेकिन ये जानना चाहूंगी कि क्यों क्या उन्होंने तालाब का निरीक्षण किया है? क्यों इस तालाब को लेकर इतना उदासीन रवैया वो अपना रहे हैं? मैम उनने आके देखा है, बहुत अच्छा तालाब है, इसकी जीर्णोद्धार के लिए कार्रवाई की गई है, मेरी जानकारी अनुसार संज्ञान में है, पर अभी चालू नहीं हुआ मैम। जिस तरीके से अब ये तालाब अपना अस्तित्व खो रहा है, काफी लंबा समय हो चुका होगा कि इस तालाब को लेकर किसी भी प्रकार की साफ सफाई भी नहीं की गई होगी। अब अगर आगे भी कार्य नहीं किया गया तो ये तालाब खत्म हो जाएगा। जी, तो क्या अभी भी उदासीन रवैया यहाँ इसी तरह का चलता रहेगा? क्योंकि इतने गांवों का ये एक तरीके से पीने का पानी हो या हर कार्य में ये काम अगर आ रहा है, तो फिर इतना उदासीन रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? किसी प्रकार की शिकायत क्यों नहीं की जा रही है? पानी की एक बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी अगर ये तालाब खत्म हो जाता है तो। नहीं, वहाँ पानी पर्याप्त है, पर इसका जीर्णोद्धार हो जाए तो जो मलमा बड़ा हुआ है, जो मिट्टी है, काली मिट्टी, वो निकल जाएगी और लोगों को उस मिट्टी का उपज भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लोग खेतों में डाल लेंगे और खेत तालाब का मतलब जीर्णोद्धार अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैम सिर्फ जीर्णोद्धार, गहरीकरण की भी बात है, क्योंकि अगर गहरीकरण होगा तो पानी जो है वो और अच्छे से जो पूरा गांव है, जितने गांव हैं वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को, और भी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर इस तरीके से किसी भी प्रकार से इस तालाब पर अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में यहाँ पर पानी को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जी मैम, चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। जितेंद्र जी, जिस तरीके से जो कहना है यहाँ पर सचिव जी का, वो उनका कहना है कि जनपद के अधीन आता है, तो जनपद जो पंचायत है वो अधिकारी क्यों इतना उदासीन रवैया यहाँ पर दिखा रहे हैं तालाब को लेकर? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से तालाब की बात करी जाए तो तालाब का 1 सदी से अधिक हो गया, उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ, मलबा नहीं निकाला गया, उसका खामियाजा अब ये है कि वहाँ की
जो हेडपंप खोदे जा रहा है वो 70 से 80 फीट भी खोदे जा रहे हैं, उसके बाद भी पानी नहीं निकल रहा है। दूसरी चीज, जब IND24 ने इस पूरी मुहिम को उठाया और जब इस मुद्दे पर लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने तत्काल इसको प्रस्ताव में लेते हुए लगभग 1 करोड़ की राशि सैंक्शन करने की बात कही है। और कहीं ना कहीं चूंकि समय कम बचा है तो उस समय के आधार पर ठीक है जितेंद्र जी, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। आलोक जी, जानना चाहूंगी, जो सिवनी जिले का सबसे बड़ा तालाब है दीवारी तालाब, जानकारी होगी आपको, इस तालाब को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, अब ये तालाब अपना अस्तित्व खोते जा रहा है और ये तालाब जो है कितने ही गांवों की पानी की समस्या को जो है वो खत्म करता है। और अगर इस तरीके से तालाब सूखता गया, गहरीकरण नहीं हुआ, सौंदर्यीकरण नहीं हुआ तालाब का, तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा जो पानी की समस्या है वो यहाँ पर हो सकती है। और कई गांव हैं जिनका ये जो तालाब है पानी की समस्या को खत्म करता है। अच्छा, नहीं देखिए, पानी की समस्या को लेकर के लगातार हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है और लगभग अभी हर जिले में 75 तालाबों की योजना है, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ टारगेट 100 तालाबों का लिया और सबसे ज्यादा घनसौर ब्लॉक में ही हम ये तालाब बनाने वाले 16 तालाब लगभग मेरी जो जानकारी में है वे स्वीकृत हो चुके हैं और भी तालाब इसमें बनने वाले। जहां तक दीवारी तालाब की बात है, दीवारी तालाब के गहरीकरण को लेकर के कोई अगर चर्चा है तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा मैं करूंगा ही करूंगा। और अगर इससे संबंधित कोई प्रपोजल अगर गए होंगे तो मेरी जानकारी में अभी तक तो नहीं है, पर जनप्रतिनिधियों की जानकारी में जरूर होगा हमारे। तो अगर एक बार आप उनसे बात करेंगे तो निश्चित रूप से। लेकिन आलोक जी, यहाँ पर जो जानकारी सामने आई है, कई अधिकारी और कई लोग जनप्रतिनिधि निरीक्षण कर गए हैं। हालांकि ये भी बोला गया है कि इसका जल्द ही जीर्णोद्धार किया जाएगा, लेकिन वही है, बात कर दी जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन सिर्फ कागजों में आश्वासन नजर आता है, धरातल पर क्यों दिखाई नहीं देता? नहीं, इस बार ये सारे जो चीजें हैं वो मतलब धरातल पर ही दिखेंगी। और मैं तो ये कहता हूं कि धरातल पर केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही योजनाएं आपको दिखेंगी। अगर एक गांव में प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे तो 200, 150, 250 की संख्या में मिलेंगे। अनाज अगर वितरण हो रहा है तो लगभग हमारी सभी योजनाओं में हो रहा है। आयुष्मान के कार्ड अभी भी हमारे बनाए जा रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष जो लाभ मिलना चाहिए वो भी हमारा मिल रहा है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें तो जितनी पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, अन्य सरकारों में कहीं कोई ऐसी कभी वो नहीं हुई। और दीवारी तालाब को लेकर की भी योजना निश्चित रूप से बनी होगी, क्योंकि सीधे मोदी जी इन लोगों से जुड़े हैं और लगातार वे बात भी कर रहे हैं। उस पूरे आप देखेंगे तो 100 तालाबों की योजना ये है और उसमें गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के भी काम इसमें निश्चित रूप से होना है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर दीवारी तालाब के संबंध में गहरीकरण को लेकर के कोई प्रपोजल आया है तो मैं उसकी बात निश्चित रूप से अधिकारियों को बताऊंगा भी, जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में अवगत कराऊंगा। और निश्चित रूप से आलोक जी, हालांकि सचिव जी का कहना था कि जनपद के अधीन आता है और हालांकि जनपद अधिकारियों ने यहाँ पर देखा भी है तालाब को और निरीक्षण भी किया है तालाब का, लेकिन फिर भी उदासीन रवैया नजर आ रहा है। आलोक जी, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राजेश दुबे। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी हाँ। राजेश जी, जानना चाहूंगी, सिवनी का सबसे बड़ा तालाब दीवारी तालाब है, ये अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। क्या कुछ कारण ऐसे हैं, क्योंकि उदासीन रवैया यहाँ कहीं ना कहीं अधिकारियों का देखने के लिए मिल रहा है। आश्वासन जरूर मिला है जीर्णोद्धार को लेकर तालाब के, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की जो आश्वासन है वो धरातल पर नजर नहीं आया। जी हाँ, क्या होता है दीवारी इसमें तालाब में मैम एक तो इंक्रोचमेंट भी हो गया और जो स्थानीय व्यवस्थाएं हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, जबकि ये सबसे पुराना तालाब है और इसका जीर्णोद्धार न होने का एक सबसे बड़ा कारण है बीजेपी की सरकार रहते हुए। इसमें आदरणीय हमारे मंडला के जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने कई बार हम लोगों को आश्वासन दिया और विधायक जी ने वर्तमान में पत्र लिखा सरकार को, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
हालांकि नए तालाबों को बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जो पुराने तालाब है उनके ही रखरखाव पर ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। आश्वासन भी मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि ये तालाब बड़े तालाब हैं जो कई गांवों का भरण पोषण भी करते हैं, उनके रखरखाव को लेकर इतना उदासीन रवैया, कारण क्या हो सकते हैं इसके? ये बीजेपी सरकार के झूठे जो पुलंदे बांधे जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है स्थानीय जो तालाब है जी। इसका तो ये मान के चलिए मैम, कई बार सरकार के मतलब कलेक्टर साहब को आवेदन दिया गया, यहाँ पे अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जनता की कोई सुनी ही नहीं जा रही है। राजेश जी, लेकिन सचिव का कहना है जनपद के अधीन आता है ये पूरा जो कार्य है, और अब उनका ही जो रवैया है वो उदासीन नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन मैम सरकार की भी कुछ जवाबदारियां हैं, इस और यदि ऐसे प्रशासनिक अधिकारी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इनका आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको तो तत्काल ही यहाँ से निकाल देना चाहिए। ठीक है राजेश जी, आप बने रहिएगा। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से यहाँ पर अगर अधिकारी इस तरीके से उदासीन रवैया अपनाएंगे और इस तरीके से अगर जो तालाब हैं पुराने ही तालाब खत्म होते जाएंगे, और यहाँ पर बात की जाती है नए तालाबों को बनाने की, और पुराने तालाब ही अपना अस्तित्व खो रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इसमें मैं पूरी तरह से एक जानकारी इसको लेकर के अधिकारियों से मैं चर्चा भी करूंगा, गहरीकरण को लेकर के क्या मामला उनका है। पर जहां तक बात शासन और प्रशासन की है, तो वहां विधायक लगातार 10 साल से कांग्रेस का रहा है। योगेंद्र बाबा वहां से विधायक हैं, और योगेंद्र बाबा के विषय में आम सभी लोगों को मालूम है कि वो कितना अपने क्षेत्र में रहते हैं और कितना भोपाल में रहते हैं अपने घर में। तो निश्चित रूप से सरकार भी 15 महीने की रही उनकी, तो क्या उस समय पे ये योजनाएं नहीं हो सकती थी? क्या उस समय पे ये काम नहीं हो सकते थे? वहां तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री आवास हमारे बंद कर दे गए। जन्म से मृत्यु तक की जो हमारी योजना मजदूरों को, अति पिछड़ों को मिलती थी, संबल योजना, वो बंद कर दी गई। किसानों के साथ छलावा किया गया, 2-2 लाख रुपए के ऋण वो किए जाएंगे और फर्जी प्रमाण पत्र बांटते गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज वो किसान डिफाल्टर हो गए। पर उन डिफाल्टर किसानों का पैसा पटाने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही। इन्होंने कहा कि बिजली बिल हम इस प्रकार से देंगे और बिजली ये होगी, और फिर बढ़ के बिजली के बिल निश्चित रूप से उसमें आए। और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने उन बिलों को अभी माफ करने का काम किया, 88 लाख उपभोक्ताओं को 6,400 करोड़ रुपए का। तो ये हमारी नीति और नियत में कहीं कोई फर्क नहीं है। और जहां तक बात इस तालाब की है, तो इस तालाब की गहरीकरण निश्चित रूप से होगा, वो कार्य योजना में होगा, क्योंकि शासन प्रशासन की अपनी, अगर उन्होंने देख के गया है तो अपने टीएस और बाकी सब चीजों के मसले रहते हैं, वे भी बहुत जल्दी होंगे। और चूंकि ये योजना एक साथ सारी बनना है, 100 तालाब इसमें बनना है, और सबसे ज्यादा तालाब जो बनना है वो हमारे घनसौर क्षेत्र में बनना है, तो घनसौर ब्लॉक में ही बनना है। इसको लेकर के, और जल जीवन मिशन की जितनी भी योजनाएं हैं, हर घर में जल, हर घर में नल, ये इसको लेकर के जो हमारी योजनाएं चल रही हैं वे त्वरित गति से चालू है। बहुत जल्दी ये 100%। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन बैठक भी हुई है तालाब के सौंदर्यीकरण और गहरीकरण को लेकर, प्रस्ताव भी पारित हुआ है, लेकिन कुछ होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से अगर समय निकलता गया तो तालाब सूख जाएगा। जी, मैं इसको लेकर के अभी आज ही तत्काल हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मैं निश्चित रूप से अभी बात करूंगा, और ये किस स्थिति में है, और जल्दी से जल्दी ये किया जाए जी, इसको लेकर के। बिल्कुल आलोक जी, उम्मीद है कि अब इस तालाब का जो अस्तित्व यहाँ पर खोता हुआ नजर आ रहा है तो अस्तित्व बना रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता, लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की है भाजपा जिलाध्यक्ष से, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी उन्होंने बातचीत की है, तालाब को लेकर कुछ आगे हो सकता है? बीजेपी सरकार को जुमलेबाजी ज्यादा आती है मैम,
और दूसरी बात जैसे आलोक जी का कहना है कि विधायक जी कुछ दिन भोपाल में रहते हैं और कुछ दिन घनसौर में, तो ये तो प्रशासन की जवाबदारी है ना। शासन की योजनाएं जो विधायक जी नहीं बना रहे हैं, ये सरकार बना रही है और सरकार का परम दायित्व बनता है कि अपने अधिकारियों को कह करके उसका पालन करें। ये तो अपनी बातों से बचना चाह रहे हैं और चूंकि विकास की ओर से लोगों का ध्यान हटाना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, अगर इस तरीके से जो रवैया है ये अगर उदासीन रवैया दिखाया जाता है तो क्या किसी प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की जाती है? क्योंकि प्रस्ताव तो पारित हो चुका है, बैठक हो चुकी है, उसमें बात किया गया है, गहरीकरण किया जाएगा तालाब का। जी हाँ जी, अब देखिए मैम, यदि इनकी मंशा होगी सरकार की तो हो सकता है कि कुछ कार्य आगे हो। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी फर्ज बनता है आपका जनता के लिए, क्योंकि भले ही सरकार हो ना हो, विपक्ष का भी एक बड़ा हाथ होता है जनता के लिए काम करने का। उम्मीद है कुछ करेंगे आप और ध्यान रखेंगे तालाब को लेकर। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से हमने बातचीत की है यहाँ पर अधिकारियों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी, क्या लगता है कुछ हो सकेगा आगे? देखिए मान साहब, सबसे खास बात तो यह है कि जिस तरह से नए तालाब निर्माण की बात की जा रही है, उनसे ज्यादा जरूरी है कि जो पुराने तालाब अपना अस्तित्व खो रहे हैं उनका जीवन उद्धार करना ज्यादा जरूरी है। खासकर अगर देवारी तालाब की बात की जाए तो ये जिले का सबसे बड़ा तालाब है और इसका जल स्रोत अगर देखा जाए तो लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक जल स्रोत रहता है। लेकिन विडम्बना ये कि 1 सदी से अधिक चलिए जितेंद्र जी, उम्मीद है कि इस जो पुराना तालाब है ये जो अपना अस्तित्व खो रहा है, कम से कम इसका अस्तित्व बना रहे। और नए तालाबों की बात की जाए तो वो भी तालाब बनने चाहिए और पुराने तालाबों के भी अस्तित्व पर यहाँ पर ध्यान जरूर शासन और प्रशासन दोनों को रखने चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे सिवनी जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यहाँ पर भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और वर्तमान की अगर बात करें तो 700 से 800 फीट गहराई में खनन करने के बाद भी पानी अब बमुश्किल उपलब्ध हो पा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर उदासीन रवैया है और गहरीकरण को लेकर प्रस्ताव भी पारित हो चुका है पिछली बैठक में, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की जो हकीकत है वो जमीन पर दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।